Good morning to all students. Today is day 31. We learn our previous lesson number 44, Food of India, lesson number 45, Prime Minister of India. Today we are going to learn lesson number 46, Animal Habitats, lesson number 47, I Love My India, and lesson number 48, Brand Names. First of all, open the GK textbook and page number 49. Student, first of all, open the GK textbook, page number 49, lesson number 46, Animal Habitat. Animal habitat means shelter, घर, एनिमल की रहने की जगह. ओके, so where do this animal live? Tick the correct option. Look at the first picture. Camel. Camel जो है वो आपको कहाँ पर देखने मिलेगा? वो है in desert. कहाँ पर? Desert, रेगिस्तान. Sheep of the desert कौन है? Called camel. जिसको कहा जाता है ना sheep of the desert, मतलब रेगिस्तान का जहाज जो बोलते हैं जिसको, वो है कैमल. कैमल क्या है? वो कहाँ पर आपको देखने मिलेगा, या उसका जो राइट प्लेस है वो क्या है? डेजर्ट, रेगिस्तान. देन सेकंड आता है पोलार बियर. जो व्हाइट कलर की जो होते हैं ना, इनको बोला जाता है पोलार बियर. क्यों? क्योंकि ये जो जहाँ रहते हैं वो होता है पोलार रीजियन, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होता है. ओके, आइस जिसको हम बोलेंगे. सो जहाँ पर देखेंगे ज़्यादा अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर हमारी स्किन भी कैसी हो जाएंगी? एकदम फेयर हो जाएंगी. वो इसीलिए एक बियर आता है और एक पोलार बियर. सो पोलार बियर आएगा तो पोलार रीजन में रहते हैं. सेकंड आता है, थर्ड आता है ऑक्टोपस. ऑक्टोपस आपको कहाँ मिलेंगे? ओशन, समुद्र जिसको हम बोलेंगे. ये कहाँ रहते हैं? समुद्र के अंदर रहते हैं, आपको वहाँ देखने मिलेंगे ऑक्टोपस. नंबर 4 आता है टाइगर इन फॉरेस्ट. कहाँ पर रहते हैं? जंगल. नंबर 5 आता है बियर. ये कहाँ रहते हैं? ये भी इन फॉरेस्ट, जंगल. अगर सिर्फ बियर आता है तो फॉरेस्ट, एंड पोलार आता है तो पोलार बियर आता है तो पोलार रीजियन, तो जंगल नहीं होना है. उसके बाद आते हैं पिंगुइन. ये कहाँ पर है? ये भी कहाँ रहते हैं? पोलार रीजियन. इस लेसन में हमको क्या लर्न करना था कि कौन सा एनिमल जो है वो कहाँ पर रहता है. एनिमल हैबिटेट के ये जो है उनकी रहने की जगह, ठिकान जिसको हम बोलेंगे. आ रहे स्टूडेंट समझ में? देन नेक्स्ट लेसन है हमारा पेज नंबर 50 के ऊपर 47, लेसन नंबर आई लव माई इंडिया. क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1, विच वन इज नॉट अ ट्रेडिशनल फूड आइटम ऑफ इंडिया. क्या बोल रहा है? विच वन इज नॉट अ ट्रेडिशनल फूड आइटम ऑफ इंडिया. इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल फूड आइटम जो है वो इंडिया का नहीं है. जैसे जैसे इडली इंडियन फूड आइटम है, ढोकला इंडियन फूड आइटम है, बट जो पिज्ज़ा है वो इंडियन फूड आइटम नहीं है. वो कहाँ का है? वो है इटली. कहाँ का ये? इटली. ये बात अलग है कि वो इंडिया में भी खाया जाता है पिज्ज़ा. आ रहा स्टूडेंट समझ में? सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या था कि विच वन इज नॉट अ ट्रेडिशनल फूड. नॉट, तो इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल फूड आइटम जो है वो इंडिया का नहीं है. ये बात अलग है कि खाया जाता है, बट ये इंडियन फूड आइटम नहीं है, वो है पिज्ज़ा. ढोकला जो है आपको पता रहना चाहिए कि ये कहाँ का है? गुजरात. इडली, ये मद्रास, साउथ इंडियन इडली जो वहाँ की फेमस है, मतलब ये इंडियन फूड आइटम है. ये जो चेन्नई हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे क्या है? ये स्टेट है और ये कहाँ के है? इंडिया की स्टेट है. बट जो पिज्ज़ा है ये कहाँ का ट्रेडिशनल फूड है? ये है वो है इटली. आ रहा समझ में? देन सेकेंड आता है विच वन इज नॉट अ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ऑफ इंडिया. इनमें से कौन सा इंडियन कॉस्ट्यूम नहीं है जो वियर करे. जैसे साड़ी देखेंगे, ये हमारे यहाँ की जो वुमन की वो पहचान है, जो लोग वेयर करते हैं साड़ी. ओके,
सो साड़ी जो है इंडियन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम आइटम है। देन उसके बाद है सलवार कमीज, ये भी इंडियन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है। जीन्स, जीन्स जो है वो इंडियन कॉस्ट्यूम नहीं है, ये खाका पैटर्न है, ये गोरे लोगों का, बाहर का, मतलब फॉरेनर। आ रहा स्टूडेंट समझ में? नंबर आता है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियंस डिड नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? इनमें से एक धर्म ऐसा है, कौन सा? हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। ये थ्री जो दिया है, इसमें से एक रिलीजियन ऐसा है जिसकी शुरुआत इंडिया से नहीं हुई थी या इंडिया में नहीं हुई थी। वो कौन सा है? क्रिश्चियनिटी। आ रहा स्टूडेंट्स में? सिखिज्म जो है, हिंदुइज्म जो है, ये इनकी शुरुआत हुई है, बट इसकी नहीं हुई है। ओरिजिनेट मतलब स्टार्टिंग, जिसको हम बोलेंगे शुरुआत। समझ में आ रहा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियंस डिड नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? सो आंसर इज क्रिश्चियनिटी। नंबर 4 आता है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन डांस फॉर्म? हमने हमारे प्रीवियस लेसन में लर्न किया है, देयर आर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म देखेंगे, बहुत सारे थे, जिसमें से यहाँ पर दिया है कथक है, ये इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है। देन उसके बाद है उड़ीसी, उड़ीसा का जो का डांस फॉर्म है जिसका नाम है उड़ीसी। कथक, उड़ीसी, ये सब क्या है? दोनों इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है। ओके स्टूडेंट। देन उसके बाद है ये भी डांस फॉर्म की एक स्टेप है, फ्लैमिंको, बट ये इंडियन क्लासिकल डांस नहीं है। तो ये कहाँ का डांस है? सो ये डांस जो है वो है स्पेन। कहाँ का है? स्पेन। अगर आपको ये डांस देखना है, उड़ीसी देखना है, कथक देखना है, फ्लैमिंको है, उड़ीसी है, कथक है, कथकली है, मणिपुरी है, और उसके बाद ये भारतनाट्यम है, ये सारे इंडियन क्लासिकल डांस है। आ रहा समझ में आपको? बट फ्लैमिंको जो है ये इंडियन क्लासिकल डांस नहीं है। ये कहाँ का है? ये है स्पेन। कहाँ का है? स्पेन। आपको ये डांस फॉर्म देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, सिर्फ फ्लैमिंको डांस सिर्फ डाल दो तो आप उस पर आपको पूरा वीडियो आ जाएगा। मतलब हर जिसे आपको एक एग्जांपल दूँ, आप जो डांस फॉर्म देखते हो, आप जो DID डांस इंडिया डांस जो सीरियल्स आते हैं, जो शो आते हैं डांस के, तो डांस के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, टाइप्स होते हैं। जिगजैग डांस है, फ्री डांस है, लेजी डांस है। ओके, वैसे ही स्टूडेंट जो क्लासिकल डांस है इनके भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सो और अकॉर्डिंग टू उनकी जो नीड होती है कॉस्ट्यूम की, वो वैसे वेयर करते हैं। कथकली जो डांस है जिसमें बहुत ज़्यादा मेकअप और कॉस्ट्यूम जिसको हम बोलेंगे वेयर किया जाता है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो फेस का जो एक्सप्रेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम बोलेंगे, उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है। जैसे बेली डांस, अरब लोगों का, अरबी लोगों का जो है, दुबई का जो डांस है बेली डांस, आपने देखा होगा जो कमर का जो हिस्सा होता है उस पार्ट को वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हर डांस की एक स्टेप होती है, एक अलग उनका फॉर्म होता है, एक अलग उनकी स्टेप्स होती है। सो हर डांस का जो जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तबला है, फ्लूट है, ओके। सो या भी और भी जो अदर स्टेट के या अदर कंट्री के गिटार है, सिंथेसाइजर है, पियानो है। सो इनका इनका यूज़ कैसे आपको पता है। फ्लूट है तो वो उसको माउथ की और फिंगर के हेल्प से प्ले किया जाता है। देन जो है तबला है तो उसको फिंगर की हेल्प से बजाया जाता है। देन अगर कभी गिटार है तो उसको स्टिक होती है, उससे उसको प्ले किया जाता है। सो वैसे ही वो जो डांस फॉर्म है हर एक का जो है हर एक स्टेप होता है। आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 का फ्लेमिंगो। उसके बाद आता है नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन सिटी, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी नहीं है? शिलोंग इंडियन सिटी है, बेंगलुरु इंडियन सिटी है, बट न्यूयॉर्क जो है वो इंडियन सिटी नहीं है। सो ये न्यूयॉर्क जो है वो कहाँ पर है? ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो एक कंट्री है जिसमें एक सिटी है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। आ रहा स्टूडेंट समझ में? नंबर 6 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन लैंग्वेज, इनमें से जो है एक जो है इंडियन लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, आ रहा समझ में? सो कोकनी, कोकनी जो है ये कहाँ की लैंग्वेज है आपको पता है? ये जो है कोकनी जो है वो कहाँ की लैंग्वेज है?